हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए NCERT की बुक से चैप्टर पानी पर क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से टेस्ट सीरीज़ बनाकर लाया हूं, जिसके क्वेश्चन अक्सर सीटेट और केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, कह रहा है कि उन कार्यों की पहचान करें जिसमें पानी की आवश्यकता होती है, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्नान करने में पानी की आवश्यकता होती है, खाना पकाने में, कपड़े धोने में, बिजली का बल्ब लगाने में कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शन कट हो जाएगा। खाना बनाने, कपड़े धोने, गाने के लिए नहीं होती, कट। गाना यहाँ पर भी आ गया, कट। खाना पकाना, स्नान करना, कपड़े धोना, आटा गूंथना, इन सभी में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट। कह रहा है कि हम पानी की कमी को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। एकल जल का उपयोग करके, बिल्कुल नहीं, एकल जल का उपयोग करके नहीं कर सकते। बाढ़ कृषि क्षेत्र स्थापित करके, गलत। वर्षा जल संग्रहण करके, यह बिल्कुल अच्छा है। प्रतिदिन घर की सफाई करके, नहीं। वर्षा का जल है उसको संग्रहण करके हम पानी की कमी को अच्छी तरह से प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, और प्रबंधित करने के बाद जब हमें आवश्यकता होगी तब इस जल का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि किस राज्य ने भूजल रिचार्ज को करने के लिए छत के वर्षा जल को संरक्षित करने की पारंपरिक विधि का उपयोग किया। मध्य प्रदेश नहीं प्यारे साथियों। राजस्थान, पंजाब, बिहार भी नहीं है, पंजाब भी नहीं, राजस्थान। राजस्थान वह राज्य है जिस राज्य ने भूजल को रिचार्ज करने के लिए, यानी कि भूजल की गुणवत्ता या उसके स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल को संरक्षित करने की पारंपरिक विधि बनाई, जिसमें क्या है, वहाँ पे टाँका बनाना, बावड़ियों का निर्माण, झीलें, और क्या होता है तुम्हारा झड़सीसर जो होते हैं उनका निर्माण किया गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं। धुंध, कोहरा, आर्द्रता, ओस। आर्द्रता बोलते हैं। वायु में जो उपस्थित जल वाष्प है उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। चिपचिपा जब एक तरह से होते हैं ना, वायु के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता। कह रहा है कि जो जल का संकट है उसका क्या हल होता है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। वर्षा का जल संग्रहण करना एक तरह से बिल्कुल सही है। कृत्रिम वर्षा नहीं, प्राकृतिक वर्षा नहीं, भूजल का दोहन नहीं। वर्षा का जल है उसको जब हम अच्छी तरह से संरक्षित करके रख सकते हैं तो जल के संकट से क्या है, यह हमारे क्या है, सहायता कर सकता है। एक तरह से क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब जल का हम संरक्षण करेंगे तो जल की ज़रूरत पड़ने पर हम इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो जल के संकट से हमें क्या है, निजात या उसमें फ़ायदा होगा हमारे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि जल चक्र में शामिल प्रक्रियाओं का सही क्रम दर्शाने वाला विकल्प है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। संघनन, वाष्पीकरण, संघनन के बाद वाष्पीकरण नहीं होता, गलत। अवक्षेपण सबसे लास्ट में होता है। वाष्पोत्सर्जन, संघनन। आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि पहले क्या होगा, वाष्पीकरण। क्या होगा, वाष्पीकरण। उसके बाद में क्या होता है, पहला होता है वाष्पीकरण, उसके बाद में क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। फिर क्या होता है, संघनन। क्या होता है, संघनन। और अंत में जो जल नीचे पड़ता है बारिश के रूप में उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। पहले वाष्पीकरण होगा, जल ऊपर उठेगा वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा, फिर ऊपर जाके बादल निर्माण, बादल बन जाते हैं। और ये क्या है, वायु की गति से जब ये टकराते हैं तो क्या है, संघनन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। और अवक्षेपण में तो जो है जल की बूंदों के रूप में नीचे क्या है, बारिश होने लगती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। जल वाष्प पानी का गैसीय रूप है, बिल्कुल सही, यह तो है नहीं, गलत। बर्फ ठोस है जबकि बर्फ पानी का अर्ध ठोस रूप है। आपको पता होना कि बर्फ ठोस है और बर्फ जो है पानी का पूर्ण ठोस रूप है।
कैसा रूप है, तो ये हमारा क्या गलत है। आगे देखते हैं। महासागर के पानी का उपयोग घरेलू उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, बिल्कुल सही। उद्योगों का तेजी से विकास पानी की कमी का एक कारण है, बिल्कुल ये भी ठीक ठीक कह रहा, सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमें बिल्कुल क्या है, एक तरह से क्या है, गलत कथन दिखाई दे रहा है कि बर्फ़ जो है, ऑप्शन नंबर बी है कहीं, ऑप्शन नंबर बी ये रहा हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बर्फ़ जो है पानी के ठोस रूप है। कह रहा है साथियों, निम्न अनुसार वर्णित संरचना को पहचानें। आंगन में गड्ढा खोदकर उसे पक्का कर दिया जाता है। इसे ढक्कन से ढक दिया गया है। इसमें बारिश का पानी एक पाइप के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जिसके मुंह पर एक छलनी लगी होती है ताकि गंदगी को प्रवेश करने से रोका जा सके। इस पानी को साफ करने के बाद पीने के काम में लिया जाता है। तो ऐसा कहाँ किया जाता है? बावड़ियों में नहीं, बावड़ियों में ऐसा नहीं किया जाता। जोहड़ जिसको बोलते नहीं। घड़सीसर नहीं। टंका, बिल्कुल टंका जो अक्सर क्या है राजस्थान में बनाए जाते हैं, और इसमें क्या है एक पाइप दिया जाता है। तो जब बारिश का पानी आता है वो इस पाइप द्वारा इसके अंदर जाता है, और पाइप का जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें क्या है छलनी नुमा लगी होती है, जिससे गंदगी ना जाए, पानी साफ सुथरा छनकर अंदर जाए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? टंका हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ताजे पानी में से निम्नलिखित किस में कुल ताजे पानी का अधिकतम प्रतिशत निहित है? नदियों में, झरनों में, हिमनद में, जलप्रपात में। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमनद में क्या है ताज़ा पानी उपस्थित है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हिमनद। कह रहा है कि वे कौन से संकेतक हैं जो किसी क्षेत्र में पानी की कमी का संकेत देते हैं? सभी घरों को दैनिक कार्य के लिए जल मिलता है। जब सभी घरों को दैनिक प्रतिदिन के लिए जल मिलेगा तो ये संकेतक है? यह तो होगा ही नहीं। उस क्षेत्र में जल केवल नलों से आता है, यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल है लेकिन वह क्या है नलों से आता है, तो वह भी क्या है संकेतक का नहीं हो सकता। प्राप्त होने वाला जल, यानी कि जो जल उसे प्राप्त हुआ है, पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित होता है। ओके। प्राप्त जल से लोग धुलाई सफाई का काम कर लेते हैं, यह भी नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि प्राप्त होने वाला जल, कि जो जल उसे प्राप्त हो रहा है और वह भी जल पीने के लिए और खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, तो यह इस चीज़ का संकेतक है कि उस क्षेत्र में जल की कमी है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि बावड़ियां सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए होगा। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था, पहले किया जाता था। इन बावड़ियों का समुदाय के तौर पे इनको बनाया जाता था और समुदाय के लोग इनका क्या है यूज़ करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, ए और बी अब तक है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी, यह नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, यह भी नहीं होगा। ये रहा ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 3 परंपरागत जल संरक्षण की प्रणालियाँ पद्धतियाँ दी गई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। जहां आप इन्हें देख सकते हैं, जोहड़, बावड़ी और झील। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है ये? राजस्थान में। और राजस्थान के जो राज्य है उनके अंदर अक्सर यह देखने को मिलती है। नालंदा क्या राजस्थान का राज्य जिला है? नहीं, ये भी नहीं। प्रयागराज यूपी में आता है। उदयपुर, जयपुर, नालंदा फिर नहीं। प्रयागराज नहीं, नैनीताल में भी नहीं। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, ये चारों के चारों जो जिले हैं राजस्थान राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। और प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के क्वेश्चन आपको केवीएस और सीटेट के फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं।
जल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी की बुक्स में हमने सारा का सारा कवर कर दिया है। कह रहा है कि दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देता है कि मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और चीनी मिली हो पिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है, बिल्कुल सही। चीनी और नमक वाला सम्मिश्रण, इन दोनों का क्या है, सम्मिश्रण सरलता से सोखा जाता है। जब इन दोनों को सम्मिश्रण होता है तो वो क्या है, वो सरलता से सोखा जाता है। उबालने पर जीवाणु रहित हो जाता है पानी जो है, अगर जिसके अंदर पानी के अंदर अगर किसी भी प्रकार के कुछ जीवाणु रह जाते हैं तो वह क्या है, जीवाणु रहित, मर जाते हैं। तो ए बी सी ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, यह भी नहीं होगा। ए बी सी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए खेलों में किस खेल में जल की आवश्यकता होती है, और यही हमारे पास क्या है ऑप्शन में। क्या फुटबॉल में जल की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत। स्क्वैश और बैडमिंटन में होती है, बैडमिंटन में तो होती ही नहीं। टेनिस में होती नहीं। तो लास्ट हमारे पास बचा क्या है, ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। सर्फिंग और स्नॉर्कलिंग जो है इसके अंदर क्या है, पानी की आवश्यकता होती है, यही हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पानी की कमी का प्रमुख कारण है जल का अति प्रयोग, जल बर्बाद करना, जल भंडारण, पुनः चक्रण जल, ये तो होगा नहीं। जल का अति प्रयोग, जल का प्रयोग तो करना लेकिन अति करना पानी की कमी का प्रमुख वजह है। लेकिन जल बर्बाद करना यह क्या है, इन दोनों में से भी क्या है सबसे अधिक जो उपयुक्त जो आंसर लग रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कि जल का बर्बाद करना एक तरह से। क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि कर्नाटक के सूखाग्रस्त गांव होलकुंडी में बच्चों ने पानी से निपटने के लिए एक समूह बनाया। पानी की समस्या से उन्होंने उपेक्षित टैंक की सफाई की, पेड़ लगाए और आशा बहाल की। उन्होंने अपने समूह के लिए क्या नाम चुना, जिनके प्रयासों से उनकी सूखी भूमि में जीवन वापस आ गया। तरुण भारत संघ, अरवरी संसद, भीम संघ। आपको पता होना चाहिए कि जो उन बच्चों ने ये काम किया था और उन्होंने जो अपना ग्रुप का नाम रखा था वह क्या रखा था, भीम संघ रखा था। क्या रखा था, भीम संघ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेयजल के भूमिगत स्रोत का चयन कीजिए। भूमिगत झरने, कुआं, नदी, नहीं। महासागर, गलत। केवल कुआं और नदी, समुद्र, कुआं, यह भी नहीं। केवल कुआं और भूमिगत झरने राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों कि केवल कुआं, भूमिगत जो भूमि के अंदर से हमें मिलता है, और भूमिगत जो झरने जो है वही क्या है, पेयजल के भूमिगत स्रोत का सही चयन है। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3, केवल कुआं और भूमिगत झरने। क्या कह रहा है कि किस दौरान शक्कर और नमक के साथ जल की मात्रा दी जा सकती है, कौन सी बीमारी में, उल्टी, सामान्य जुखाम, शूल, पेट दर्द, टॉन्सिल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब उल्टी लगती है, क्या लगती है, उल्टी लगती है, तो उल्टी लगने पर शक्कर और नमक के साथ जल की मात्रा दी जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यह होगा हमारा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। कह रहा है कि नीचे दिए कथनों में से अल बिरनू जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष पूर्व किया था के बारे में सही कथन को चुनिए। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो निरीक्षण किया उसके बारे में लिखा। तो ए तो होगा हमारा बिल्कुल सही, ठीक है। तो बी सी डी और इसमें ए नहीं है, तो इस ऑप्शन को क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आप काट दो। अगला, वह अफगानिस्तान से आए थे, गलत, यह नहीं। वह कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। तो बी नहीं होगा, इसमें बी है हमारे पास, यह भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें भी है, यह भी नहीं होगा। आगे, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल सही। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट।
उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। बिल्कुल सही। तो ए, सी, डी और ई, ए, सी, डी और ई हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि अल बिरनू जो है वो अफगानिस्तान का यात्री नहीं था, वह कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। कह रहा है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने निर्देश करते हैं और खून की जांच से उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। अच्छा, उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का पता चलेगा, उसमें उपस्थित आयरन की मात्रा का पता चलेगा। यह भी नहीं होगा आपका प्यारे विद्यार्थी। उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जब मलेरिया की जांच होती है खून की, तो उससे पता लगता है कि उसके जीवाणुओं का पता चलता है कि रक्त के अंदर उसके जीवाणु उपस्थित है या नहीं है। कह रहा है कि एक अनोखे गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने स्वास्थ्य जांच के लिए परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की। अमन का हीमोग्लोबिन 8 GDL था, राधिका का 10, सुरजीत का 14 और मारिया का केवल 6 था। चिंतित होकर शिक्षक ने विचार किया कि इनमें कौन सा युवा छात्र एनीमिया यानी कि लोहे की कमी से होने वाला रोग का सामना कर रहा होगा। अमन और मारिया। और आपको पता होना चाहिए अमन का कितना था? 8 और मारिया का कितना था हमारे पास? 6। ओके। राधिका और सुरजीत, राधिका का कितना था? 10, जबकि हमारे पास सुरजीत का कितना था? 14। अमन, राधिका और सुरजीत, अमन, राधिका और मारिया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यह पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है यह लड़के जो उम्र है 12 से 18 और इनमें होना चाहिए, ये इनकी मात्रा होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की 12.7 से लेके 2 से लेके 17.7। इसी तरह लड़कियों में इसकी मात्रा होनी चाहिए 12 से 18 वर्ष की लड़कियों की माएँ होनी चाहिए इसकी मात्रा 12.7 to 15.7 ये होनी चाहिए। ये जब पता होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो है लड़का सुरजीत का क्या है? ऑलरेडी 4 जी ये है। और जो सबसे कम है अमन का, राधिका का और किसका? मारिया का। तो अमन, राधिका और मारिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या? बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन यह आप तभी कर पाओगे जब आपको यह चीज़ें पता होगी। ये चीज़ अगर आपको पता नहीं होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो घड़ सीसर का काम क्या होता है? जोहड़ का बावड़ी का क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो घड़ सीसर है वो क्या करते हैं? आपका वर्षा जल संग्रह करते हैं। किसी एक का पकड़ लो, जैसे बावड़ी है, बावड़ी का क्या काम होता है? बावड़ी होते हैं सीढ़ीदार कुआं होता है। तो देखो सी का तीसरा होगा, सी का 1 ये कट जाएगा आपका, सी का 1 ये कट जाएगा, सी का 3 यहाँ पे है, ठीक है। घड़ सीसर में होता है वर्षा जल संग्रह। और जोहड़ जो होता है वो क्या है? बांध का काम करता है। किसका करता है? बांध का काम। तो बी का 1 होगा। तो बी का 1 देखते हैं इसमें ये रहा। तो ए का 2 ऑटोमेटिक ये मिल गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। कह रहा है कि राजस्थान में उद्धृत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है? गुल, कुल, नोला, बावड़ी। सही आंसर क्या है? बावड़ी। क्या है? बावड़ी। राइट आंसर क्या है? बावड़ी। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर वर्षा जल संग्रह कई तरह से किया जाता है। जो एक तो होता है घड़ सीसर। क्या होता है? घड़ सीसर। इसमें क्या होती है?
जो झील होती है ना, अनेक झील, उनको एक दूसरे से जोड़ा जाता है, उनमें पानी इकट्ठा होता है। एक होता है टाका, वर्षा जल संग्रहण होता है, और इसमें क्या है, एक पाइप लगा होता है। एक होता है बावड़ियों द्वारा, क्या होता है, बावड़ियों द्वारा, जो कुआं रूपी होती है, क्या होती है, कुआं रूपी होती हैं। और एक होता है तुम्हारा जोहड़, जो क्या बांध का काम करता है। किसका काम करता है, बांध का काम करता है। तो ये विशेषताएं क्या है, राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं पानी के संरक्षण के लिए। अल बिरनू कौन था, एक कुतुबशाही सुल्तान जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्षों तक राज किया। गलत। अफगानिस्तान था नहीं वो। उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। ठीक है। एक यात्री जो भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से करने। गलत। आपको पता होना चाहिए कि वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उससे चुने जो दूसरों से अलग है, जैसे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो तालाब, झरना, पर्वत, नदी। तालाब में क्या है, पानी, क्या है, पानी। झरना, पानी। झील, पानी। और पहाड़, पर्वत, पत्थर, क्या होता है, पत्थर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सबसे अलग इनमें क्या है, पर्वत। कह रहा है कि रवि ने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक नींबू डाला और थोड़ा थोड़ा करके उसमें नमक छिड़कने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि डैश पानी में नमक डालने के बाद रवि ने क्या देखा, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। गलत, ऐसा नहीं होता। नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। नींबू जल में डूब गया, नहीं। नींबू जल में तैरने लगा, नींबू जल में तैरने लगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। कि जब जल के अंदर हम नमक थोड़ी मात्रा में डालते छिड़कते हैं और उसके बाद हम नींबू को उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि नींबू उसमें तैरने लगा। नींबू पर इसका क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कह रहा है कि ठहरे हुए पानी से रोग हो सकता है, मलेरिया, निमोनिया, चिकन पॉक्स, पोलियो। आपको पता होना चाहिए ठहरे हुए जल से क्या होता है, मलेरिया रोग हो सकता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है कि जैसलमेर के राजा गढ़सी ने 650 साल पहले लोगों में जल के भंडारण, संरक्षण और उपयोग में मदद करने के लिए घड़ सीसर बनाया था। घड़ सीसर क्या है, एक बावड़ी, नहीं, गलत। एक प्रकार का जोहड़, गलत। झीलों का एक समूह, एक नहर भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा घड़ सीसर है क्या है, झीलों का एक समूह है। क्या है, ये 8-9 झीलें इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है कि अगर एक झील में पानी भर जाता है तो पानी क्या है, अगली दूसरी झील में भरना शुरू हो जाता है। और इस तरह से ये 9 की 9 झीलें पानी से भर जाती है। अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो बाद में इस पानी का दोबारा से क्या है, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो जो है हमारा जैसलमेर के राजा गढ़सी ने इस प्रकार घड़ सीसर की स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। और यह राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है और पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पेयजल से फैलता है, एड्स, कोई मतलब ही नहीं है। टाइफाइड, एनीमिया, लौह की कमी से, टिटनस, नहीं। टाइफाइड जो है दूषित पेयजल से फैलता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी, यह जो है टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीटेट और केवीएस के लिए हम क्या है वीडियो बना रहे हैं लगातार, क्योंकि केवीएस क्या है सीटेट के ही पैटर्न को फॉलो करता है। और यकीन मानिए जल का जो है टॉपिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। हमारा कम से कम 10 वर्षों का इस क्षेत्र में अब अनुभव है और हम आपके टैट को बहुत ही आसानी से सफलतापूर्वक पास कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।